नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश के एक लीडर ने इंडिया के 3 स्टेट को क्लेम किया था, जिसमें से वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। इसको लेकर उस टाइम में बंगाल की चीफ मिनिस्टर यहां पर ममता बनर्जी ने हिट बैक किया था, लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक ग्रेटर बांग्लादेश होना चाहिए और इसको लेकर ना इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में फिलहाल जो अभी इंटरिम जो सरकार है जिसमें मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, इसी के एक लीडर है जिसका नाम है महफूज आलम। ये महफूज आलम सोशल मीडिया फेसबुक में एक पोस्ट करता है। इस पोस्ट के जरिए बांग्लादेश के मैप में इंडिया के कुछ हिस्सों को दिखाया जाता है और ये पोस्ट किया गया महफूज आलम की तरफ से, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। इन्होंने यहाँ पर एक बांग्लादेश का मैप पोस्ट किया फेसबुक में, जिसमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि एक वो हिस्सा जो बेसिकली चिकन नेक कॉरिडोर का पार्ट है उसे भी अपने में हिस्से में बताया गया। इवन इसके अलावा त्रिपुरा, इसके अलावा यहाँ पर जो आसाम का कुछ पोर्शन ये भी अपने में दिखाया गया। एक्चुअली ये महफूज आलम जो है ये एक लंबी चौड़ी पोस्ट करता है फेसबुक में। वैसे आपको बता दें कि ये पोस्ट करने के बाद में जब इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया तो ये अपनी पोस्ट हटा देते हैं। इसके बाद ना जो बेसिकली यहाँ बंगाली लैंग्वेज में जो लिखा गया, इसे अगर थोड़ा सा हम अपने अगर भाषा में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर इसके तरफ से ये डिमांड किया गया कि जो बांग्लादेश का जो लेटेस्ट मैप है ना, ये लेटेस्ट मैप में इंडिया का कुछ हिस्सा ऐड होना चाहिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, ये हिस्सा बांग्लादेश का ही हिस्सा बताया गया इसमें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा गया कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, जो बांग्लादेश है, दोनों के यहाँ पर सिमिलर कल्चर्स है और जो ईस्ट बंगाल जो 1947 के टाइम में जो बनाया गया था, यानी हम ये कहें कि 1971 से पहले जिसे हम कहते थे ईस्ट बंगाल, जो आज के टाइम बांग्लादेश है, उसका क्रिएशन इस आधार पर हुआ है कि यहाँ पर एंटी बंगाल एटीट्यूड हमें देखने को मिला, जो बेसिकली अपर कास्ट हिंदूज और हिंदूज एक्सट्रीमिस्ट के बीच में था। और यहाँ पर इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि इंडिया जो है यहाँ पर कंट्रोल एंड कॉलोनाइजेशन की जो नीति है वो अपनाता है और इसके लिए बांग्लादेश को यहाँ पर नीड है 1971 यहाँ पर होगा, सॉरी, और 2024 में जो बेसिकली देखा गया शेख हसीना को पीएम की पोस्ट से हटाकर इसे भागने के लिए मजबूर किया जाता है। ये दिन, ये टाइम को फिर से रिपीट लाना चाहते हैं। इवन कि इंडिया के लिए उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट ये भी कर दिया गया लास्ट में कि इंडिया को यहाँ पर जो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, यहाँ पर इनके रेजिग्नेशन, इनके अपराइजिंग को लेकर एक्नॉलेज करना चाहिए बांग्लादेश को। वैसे इस मैप के अगेंस्ट में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि वी वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल कंसर्न टू बी माइंडफुल ऑफ द पब्लिक कमेंट्स। ऐसे कमेंट्स करने से बचे, क्योंकि अभी फिलहाल अब हम अगर बताया जाए जिस तरीके से बांग्लादेश इंडिया के रिश्ते हैं, यहाँ पर इंडिया पेशेंसली यहाँ पर धैर्यपूर्वक बांग्लादेश के हर एक एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर रहा है और हर एक ऐसे कमेंट, ऐसे स्टेटमेंट को कहीं न कहीं टॉलरेट भी कर रहा है। क्योंकि जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है बी माइंडफुल ऑफ योर कमेंट्स, बेसिकली ये जो बातें हैं ये लिखा गया महफूज आलम को लेकर। महफूज आलम के बारे में आपको बता दें कि ये वही पर्सन है जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका जाते हैं खासकर क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में हिस्सा लेने के लिए, और यहाँ पर जाने के बाद में अपनी भर भर कर तारीफ करते हैं और ये भी कहा जाता है कि शेख हसीना का जो अपराइजिंग हुआ है, यहाँ ये कहे कि उसे अपनी पोस्ट से जो हटाया गया है, इसके पीछे कुछ यंग लड़के शामिल है और उन यंग लड़के को कहीं ना कहीं स्टेज बुलाया भी जाता है। और उसी में यहाँ पर जो बीच में जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है यही है महफूज आलम, जिसके बारे में यहाँ पर मोहम्मद यूनुस भी कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हुए कि यही बंदा है मास्टरमाइंड जो कि स्टूडेंट मूवमेंट का सबसे बड़ा एक लीडर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनके हाथ को पकड़ के यहाँ पे इन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वैसे इसकी तरफ से रिसेंटली जो पोस्ट डाली गई, इसको लेकर बांग्लादेश का ही एक मीडिया आउटलेट है बांग्लादेश वॉच के नाम पर, इन्होंने भी यहाँ पे ये पूरी बातें यहाँ पर लिखी है, जिस तरीके से ये पोस्ट करते हैं फिर बाद में डिलीट की जाता है और कैसे किस तरीके से यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर उकसाने की कोशिश की जाती है। और ये सब चीजें कब से हो रहा है, जब से 5 अगस्त 2024 से शेख हसीना इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद में मोहम्मद यूनुस यहाँ की कमान संभालते हैं। वैसे यहाँ पे इलेक्शंस को लेकर ना एक अनसर्टेनिटी बनी हुई कि मोहम्मद यूनुस हाल ही में यहाँ पे ये कहते हैं कि लास्ट 2025 तक में इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे या फिर अर्ली 2026 तक में। फिलहाल अभी 1 साल तक यहाँ पर 1 से 1.5 साल तक यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार रहने वाली। इस बीच में जितने रिश्ते इंडिया के साथ में बिगड़ने थे वो बिगड़ चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में ना 1 साल में इंडिया और बांग्लादेश के जो बीच रिश्ते हैं वो और भी खराब होने की पॉसिबिलिटीज है। इवन कि इसको लेकर ना बांग्लादेश से अब ये भी चीजें निकल के आ रही है कि दिस इज नॉट बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है ना वो अपने आप को अब ये नहीं मानते कि ये बांग्लादेश है, वो ये कह रहे कि ईस्ट पाकिस्तान है।
बेसिकली इसका वर्जन ये है कि ये एक नया पाकिस्तान है। ये बातें आज के टाइम में जो बांग्लादेश की सरकार है, जो उनके सपोर्टर्स है, उनकी तरफ से बातें कही जा रही है। क्योंकि जब 1947 के टाइम में, जब उस टाइम में पाकिस्तान एक हुआ करता था और उस टाइम में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के टाइम बांग्लादेश है, उस नाम से इसे जाना जाता था बांग्लादेश को। लेकिन 1971 के टाइम में बांग्लादेश अलग होता है और इसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर बांग्लादेश को लिबरेट करवाने में। लेकिन आज के टाइम में जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि उस टाइम में जब इंडिया ने पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था और करीब करीब 93,000 जो सैनिक है पाकिस्तानी आर्मी, इसे सरेंडर करवाया था, वो जो आइडल है, वो जो स्टेचू है, बांग्लादेश में आज के टाइम में थी। लेकिन अब इस आइडल को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप नीचे इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो बेसिकली ओरिजिनल जो वर्जन था वो ये था। इवन कि जब 1971 के टाइम में ना, जब बांग्लादेश बनता है, उस टाइम में पाकिस्तान और चीन सबसे पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वहां पर इंडिया और भूटान दोनों सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, ये एक देश है। इसके बाद में जर्मनी, पोलैंड, बल्गेरिया, बर्मा, नेपाल, ये तमाम जो देश है वो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करते। इवन पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान यहाँ पर 51 नंबर में आता है रिकॉग्निशन के मामले में। उसके 3 साल के बाद में 1974 के टाइम में पाकिस्तान भी रिकॉग्नाइज करता है यस कि बांग्लादेश नाम का एक देश है, और इसके बाद ही चाइना यहाँ पर करता है। इवन कि मोहम्मद यूनुस जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलते हैं, खासकर इजिप्ट में, तो वहां से इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि 1971 का जो इशू है ना, इसे सेटल किया जाना चाहिए। किस सेटलमेंट की ये बात कर रहे हैं? और ये दोनों की आपस में जो मुलाकात हुई, ये D8 की मीटिंग थी, वहां पर हुई। आपको बता दी देखिए, D8 जो है ये एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री के द्वारा बनाया गया, जिसमें 8 देश है। और ये जो 8 देश है, जिसमें बेसिकली टर्की है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है, जिसे 1997 के टाइम में बनाया गया था। और इन 8 देशों की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम में 1.2 बिलियन है और इकोनॉमिक साइज 4 ट्रिलियन है। वैसे बता दें कि इस लेटेस्ट मीटिंग में यहाँ पर अब अजरबैजान भी ज्वाइन कर चुका है। अब ये D8 से D9 बन जाएगा। तो यहाँ पर इस D8 की मीटिंग में शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मीटिंग होती है, मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में यहाँ पर काफी सारी बातें की जाती है। अगर ब्रीफली अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि द इश्यूज हैव केप्ट कमिंग अगेन एंड अगेन। किस इश्यूज की बात कर रहे हैं? 1971 की ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि लेट्स सेटल दोज इश्यूज फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1971 का जो इशू है ना, इसे सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग हाथ में हाथ मिलाते हैं। इवन कि इसके रिस्पांस में शहबाज शरीफ जो है, उसने भी अपनी तरफ से ये कहा कि मोहम्मद यूनुस के हमारे साथ में जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, ये वार्म थी और कॉर्डियल एक्सचेंजेस यहाँ पर दोनों के बीच में हुआ है। इवन कि दोनों की तरफ से ये भी रीअफर्म किया गया कि इस बात को लेकर भी कि हम लोग आपस में कमिट करते हैं कि दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसे और भी मजबूत करेंगे, और जो मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन की बात करते हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे। यानी इसके पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि मोहम्मद यूनुस जब शहबाज शरीफ से मिले थे, इवन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं इससे भी बियॉन्ड कहीं कहीं देखी जा रही, क्योंकि रिसेंटली जो दोनों के बीच में देखा जा रहा है, खासकर नवंबर की हम बात कर रहे हैं, इसी पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान से एक कार्गो शिप बांग्लादेश में आती है चिटगांग पोर्ट में, और यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बांग्लादेश के पोर्ट में एंट्री होती है बिना किसी रोक टोक के। इसको लेकर भी कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था। नवंबर की हम बात कर रहे हैं। इवन ये D8 में को लेकर भी यहाँ पर जो 8 मुस्लिम जो मेजोरिटी कंट्रीज हैं, ये भी एक होने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद यूनुस है, इसके पहले ये बोल चुके हैं कि जो सार्क है, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है, इसे फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। और ये बातें किससे कह रहे हैं? ये बातें पाकिस्तान से कहा जा रहा है। इवन की सार्क को लेकर मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं दिस इज अ टॉप प्रायोरिटी। इसके बाद ये कहते हैं आई वांट अ समिट ऑफ सार्क लीडर इवन इफ इट इज ओनली फॉर फोटो सेशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सार्क को लेकर 2016 से लेकर कोई भी यहाँ पर इसकी समिट नहीं हुई है, क्योंकि उरी अटैक के बाद में इसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में माना जा रहा है। लेकिन इंडिया इसके अलावा ना जो है ना बी मिस्टेक पे फोकस कर रहा है, जिसमें 7 देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। इवन कि इंडिया की तरफ से ना इस बात पर फोकस किया गया कि किस तरीके से आज के टाइम में हिंदूज टेम्पल और जो हिंदूज मोंक है इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जो चिन्मय दास है, इसको लेकर भी बातें की गई। इवन कि इसको लेकर ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी कहा गया कि जब से शेख हसीना यहाँ से इंडिया आई है, यहाँ ये कहे कि जो गवर्नमेंट है कोलैप्स हुई है, इसके बाद से लेकर अब तक हिंदूज के अगेंस्ट में जो वायलेंस है, ये 2200 से भी ज्यादा जो केसेस है ये बांग्लादेश में इस कुछ महीने में देखे गए हैं।
इवन कि इसके अलावा हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो यहाँ पे 112 केसेस यहाँ पर देखे गए इस बीच में। मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा जो केसेस है वो बांग्लादेश में हो रहे हैं। और ये बातें राज्यसभा में रिसेंटली इस डेटा को सबमिट किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान से भी ज्यादा बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, इनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय की जा रही है, इनके मोंग को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, इनके लॉयर्स के ऊपर में अटैक हो रहे हैं। इवन कि इसको लेकर एक फ्रेश रिपोर्ट यहाँ पर टेम्पल वेंडलिज्म को यहाँ पर देखा गया, खासकर हिंदू टेम्पल, 3 हिंदू टेम्पल्स को टारगेट किया गया। हाल ही की हम बात कर रहे हैं 21 दिसंबर का आर्टिकल्स है, आज के 10:20 की। अब एक सवाल निकल के आता है कि इन सब के बीच में इंडिया क्यों यहाँ पर एक टफ स्टांस या टफ स्टैंड नहीं लेता है। देखिए, अगर यहाँ पे इंडिया चाहे ना, सरकार की एक मूव से बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कमजोर हो सकता है। कैसे? आज के टाइम में इंडिया बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, 94% जो बॉर्डर है इंडिया के साथ में शेयर करता है। और बांग्लादेश की जो है ना मेजोरिटी, आप बोल सकते हैं मेजर तौर पे जो इकोनॉमिक है और जो सिक्योरिटी है वो इंडिया के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है 4367 किलोमीटर की, जहां पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर जो शेयरिंग की जाती है, दोनों के बीच में जो ट्रेड होती है, ये 2022-23 की डेटा की बात करें ना तो 16 बिलियन की ट्रेड हुई थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जिसमें ये कहा जाता है कि 2 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है ना वो बांग्लादेश इंडिया को किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश के साथ में। जबकि बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है यहाँ पर जैसे जो इसेंशियल आइटम्स है, फॉर एग्जांपल एक कॉटन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील। रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी यहाँ पर अडानी के साथ में काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट है वो निकल के आ रहे हैं। तो इन सब को लेकर बांग्लादेश हाईली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर में। और अगर यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट में अगर एक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं ये एक बांग्लादेश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा। तो यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश की तरफ से रिसेंटली जो चीजें निकल के आ रही है, चाहे वो ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड कर रहे हैं या फिर जानबूझकर इंटेंशनली यहाँ पर इंडिया को कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, ये चीजें कहीं ना कहीं बांग्लादेश के कोई आगे आने वाले टाइम में बैकफायर कर सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने mRNA वैक्सीन को डेवलप किया है फॉर कैंसर पेशेंट के लिए? mRNA का मतलब हुआ मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और वो देश ये भी दावा कर रहा है कि ये जो वैक्सीन है, एक वैक्सीन 2.5 लाख है, लेकिन ये हम फ्री प्रोवाइड करेंगे पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, तो वो देश कौन सा? आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रसिया या फिर इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।